वेलकम टू CBKYS। शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, चेक आउट आप प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हो। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चंस कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस और एक्रूअल बेसिस के ऊपर भी बहुत बार पूछे गए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके यहाँ आपके सामने रखा है, आप लोग इसको एक बार देख लें और समझ लें। अगर कैश बेसिस का मीनिंग आपका क्लियर है तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगेंगी। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस या उसको हम लोग मिक्स बेसिस भी बोलते हैं, उसका एक बार आप लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, मीनिंग समझ लीजिएगा, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को देखिएगा तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे सम्स में जाने से पहले जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते उनको मैं एक लाइन में कैश बेसिस की मीनिंग सिंपली बता दूं कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो करते हैं वो लोग किसी भी तरीके का ड्यू, एक्रूड, एरियर ये सब आइटम को अपने इनकम में कंसिडर नहीं करते। मतलब गलती से अगर कुछ ड्यू वगैरह है तो हम लोग उसको हटा देते हैं, और कैश में अगर कोई भी चीज़ हुआ है, मतलब कैश में अगर हमारा इनकम आया है तो उसको हम लोग अपने इनकम में ऐड कर लेते हैं। सिंपल सेंस में एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये मीनिंग को लेकर आप सम्स को देख सकते हो। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, और अगर आपको और ज़्यादा इसका क्लियरेंस चाहिए तो आप एक बार इसका थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ लीजिएगा कि कैश बेसिस, एक्रूड बेसिस और हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल देखिएगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखेंगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखते हैं किस बेसिस पर दिया हुआ है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 जो देख रहे हो ये आपका ईयर CUBCOM 2011 में आया हुआ था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन इनकम फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 20 अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये फर्स्ट लाइन आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। कभी कभी कैश बेसिस के जगह एक्रूअल बेसिस भी बोलेगा, हाइब्रिड बेसिस भी बोलेगा, तो जो भी वो हमको मेंशन करके देगा उस बेसिस के हिसाब से अपने को सम्स बनाना है। फर्स्ट नंबर इंफॉर्मेशन में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। 31 दिसंबर 20 को हम लोगों ने 50,000 का इनकम रिसीव किया। इसी को लेकर हम लोगों का सम्स स्टार्ट होगा। दूसरे लाइन में लिखा है एक्रूड इनकम है 31 दिसंबर 20 को 5,000 का। अभी हमने एक लाइन में जब आपको मीनिंग बताई तो हमने उसमें कहा कि कैश बेसिस जब हम लोग फॉलो करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें किसी भी तरीके का एक्रूड, ड्यू या एरियर जो बाकी हो आइटम उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये जो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट हम लोगों का दिया है एक्रूड इनकम वाला, ये हम लोगों के कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा, हम लोग इसको कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस रिसीव कर लिया है, पैसा तो आपके पास आया है, इनकम में ये ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे पैसा मेरे पास आया, चाहे वो एडवांस का हो या अभी का हो, वो हमारा कैश बेसिस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 15,000 हम लोग ऐड कर देंगे। और 4 नंबर आइटम में लिखा है एक्रूड इनकम ऑफ 2019 रिसीव इन 2020 7,000। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये एक्रूड खाली नहीं है, ये एक्रूड 2019 में था, हम लोगों का बन रहा है सम्स 2020 का। तो ये एक्रूड इनकम जो 2019 का था वो 2020 में रिसीव्ड हो गया है, मतलब पैसा मेरे को मिल गया है। पैसा मिला तो कैश बेसिस के नियम के हिसाब से हम लोग इसको अपने इनकम में ऐड करके दिखा देंगे। अब जो बातें हमने सम्स में कहा है उसको आप एक बार सॉल्यूशन में देखो, आपको पूरी चीज उसी तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर कैश बेसिस फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2020, ये तो ऊपर की हेडिंग आप दे दोगे। इसके बाद पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम है। पार्टिकुलर्स में फर्स्ट लाइन लिखा है इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 20। तो पहला जो कैश में आप रिसीव किए थे 50,000, वो 50,000 दिखा दिया। इसमें देखिए सेकेंड नंबर का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि वो हमारा एक्रूड इनकम था। और थर्ड और फोर्थ आइटम मैंने कहा था कि ये हम लोगों ने रिसीव किया है, इसलिए ये हमारे कैश बेसिस के नियम के हिसाब से हमारे इनकम में क्या हुआ, ऐड हो गया। आप देख रहे हो ऐड करके लिखा है रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 2020 15,000 और एक्रूड इनकम ऑफ 2019 रिसीव इन 2020, जो 2020 में रिसीव हुआ 7,000 वो भी, ये ऐड करके हम लोगों का टोटल इनकम एज पर कैश बेसिस कितना आ गया 72,000। तो कैश बेसिस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। अब अगर हम दूसरे